हिंदू धर्म के अनुसार काल खंड को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। रामायण का काल त्रेता युग माना जाता है और महाभारत का द्वापर युग। दोनों ही युगों में सैकड़ों वर्षों का अंतर है और काल खंड भी अलग अलग है। फिर भी जरा सोचिए, इतने वर्षों का इंतजार होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही काल खंडों में उपस्थित थे। वो लोग रामायण में घटी घटनाओं के भी साक्षी थे और महाभारत में घटी घटनाओं के भी। हनुमान जी को रुद्र अवतार माना जाता है। रामायण में जब भी राम को वनवास हुआ और वहां सीता का हरण हुआ, तब हनुमान जी श्री राम से मिले थे। हनुमान ने रावण को पराजित करने और सीता को वापस लाने में राम की बहुत सहायता की थी। श्री राम के लिए हनुमान की भक्ति की मिसाल दी जाती है। हनुमान जैसा भक्त ना कभी हुआ ना कभी होगा। रामायण में हनुमान का किरदार एक मुख्य किरदार है, पर हनुमान की उपस्थिति महाभारत की भी विभिन्न कथाओं में मिलती है। चाहे वृद्ध वानर के रूप में भीम का गर्व चूर करना हो या फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन की पताका पर रहना हो। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन, संजय के अलावा सिर्फ हनुमान ही थे जिन्होंने गीता का उपदेश श्री कृष्ण के ही मुख से सुना था। जामवंत। हनुमान की तरह ही जामवंत का भी रामायण में विशेष स्थान है। जब सागर पार करने के समय हनुमान अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो जामवंत ने ही हनुमान की शक्तियां याद दिलाई थी। जामवंत का वर्णन महाभारत में भी आता है। अज्ञानवश जामवंत श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे थे। जब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार है और एक ही है, तो जामवंत ने कृष्ण से क्षमा मांगी। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती से विवाह करने का प्रस्ताव भी कृष्ण के सामने रखा। मायासुर। रामायण में मायासुर को रावण का ससुर अर्थात मंदोदरी का प्रताप बताया गया है। मायासुर का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। जब पांडवों ने दंडकारण्य को जलाया था, तो उसमें केवल मायासुर ही जीवित बचा था। अर्जुन ने मायासुर को जीवन दान दिया। इसके बदले में मायासुर ने इंद्रप्रस्थ में पांडवों के मायावी महल का निर्माण किया था। परशुराम। रामायण में परशुराम का वर्णन सीता स्वयंवर के समय आता है। जब स्वयंवर में धनुष की प्रयंचता चढ़ाते हुए शिव धनुष को तोड़ दिया था, क्रोधित परशुराम ने भगवान राम को दो हाथ करने के लिए ललकारा था। जब श्री राम की असलियत पता चली, तो परशुराम ने उनसे क्षमा मांगी और आशीर्वाद दिया। महाभारत काल में भी परशुराम की उपस्थिति मिलती है। महाभारत में परशुराम भीष्म पितामह और कर्ण के गुरु थे। विभीषण रामायण के एक प्रमुख पात्रों में से एक है। सीता हरण के बाद विभीषण ने ही रावण को बार बार समझाने की कोशिश की थी कि सीता को श्री राम को लौटा दे, लेकिन रावण ने उनकी एक ना सुनी। हारकर विभीषण राम की शरण में चले गए और रावण जैसे शक्तिशाली को हराने में मदद की। रावण के बाद विभीषण ने लंका का राज्य संभाला। विभीषण का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, तो विभीषण ने पांडवों का निमंत्रण स्वीकार किया और बहुत से उपहार भी दिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।